27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली में मंजूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम पर भरपूर मुशावरत हुई और आज ये आइन का हिस्सा बन गई है। मिसाक़ जमहूरियत में वाज़े लिखा था कि वफाकी आइनी अदालतें बनाएंगे। मिसाक़ जमहूरियत में देखा गया ख्वाब आज शर्मिंदा ताबीर हो गया है। आज इस ऐवान ने यकजहती का इजहार किया है। आज इस ऐवान ने कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को रोकने वालों को हर सूरत जवाब देंगे। कलदम TTP और BLA अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके हमारी आवाम को शहीद कर रहे हैं। हम चाहते हैं अमन कायम हो, चाहते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ अमन में बराबर शरीक हो। तो कौमी असम्बली से 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से आज मंजूर हुई। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें सेनेट से मंजूरी शुदा 27वीं आईनी तरमीम मजीद तरमीम शुदा मुसवदा पेश किया गया। तरमीम की तहरीक पर पहले राय शुमारी मुकम्मल की गई। कौमी असम्बली में हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम में 8 नई तरमीम पेश की हैं और 27 आईनी तरमीम में 4 शिकें निकालने और 4 शिकें डालने की तरमीम पेश की गई। इसके बाद 27वीं आईनी तरमीम पर शिकवार वोटिंग की गई और तमाम 59 शिकें मंजूर कर ली गई। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐलान किया कि कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली, जिसकी हिमायत में 234 और मुखालफत में 4 वोट आए। कौमी असम्बली में तरमीम की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार थे, जबकि तरमीम के हक में 2/3 से जायद यानी कि 233 वोट पड़े, जबकि मुखालफत में सिर्फ 4 वोट आए। 27वीं तरमीम के बिल की हतमी मंजूरी डिवीजन ऑफ हाउस के जरिए की गई और इससे कबल ऐवान में घंटियां बजाई गई और पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे बंद कर दिए गए। 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने के लिए नून लीग के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी कौमी असम्बली में आए, जबकि PP के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह बीमारी के बावजूद व्हील चेयर पर वोट देने ऐवान में आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का मशकूर हूँ। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की कि रेवेन्यू के केसेस जल्द हल होने चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि रेवेन्यू केसेस से मुताल्लिक़ मामलात हल हुए। और वजीर आजम ने अपने खिताब में कहा माफ़ कीजिएगा, चीफ जस्टिस ने जो कानूनी हद है उसमें रहते हुए हमारी जितनी मुआवनत वो कर सकते थे उन्होंने की है। और चीफ जस्टिस ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन और लॉ एंड जस्टिस कमीशन की सरबराही करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का भी जिक्र किया और साथ ही साथ कल के जो अंदोनाक वाक़यात हैं वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद में जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ, उन दोनों का जिक्र किया गया और दहशतगर्दों को, उनके सहूलतकारों को और उनके हैंडलर्स को ये पैगाम दिया गया कि आपको पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया, अब भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमारे साथ हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अजहर, बताइएगा कि अब कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी हो गया है, कब तक के लिए मुलतवी हुआ? जी, कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी हुआ है। कल तो रूटीन की कार्रवाई कौमी असम्बली के इजलास में होगी, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम की तो कौमी असम्बली ने मंजूरी दे दी है। अभी कैबिनेट का इजलास होना है। वफाकी काबीना के इजलास में कुछ अहम कानून साजी है, उसकी अप्रूवल ली जानी है। तो इस बात का इम्कान है कि कुछ ही देर में वफाकी काबीना का इजलास जो है वो शुरू हो जाएगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत में। जबकि कौमी असम्बली 27वीं आईनी तरमीम की 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूरी दे चुकी है और अब पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 2 में कुछ ही देर में वफाकी काबीना का इजलास शुरू होने जा रहा है। आज कौमी असम्बली ने जो कुछ तरामीम जो है वो मंजूर की हैं, वो उनको सेनेट से अब मंजूर कराया जाना है। कल सेनेट का इजलास हो रहा है और सेनेट के इजलास में ये मंजूर शुदा तरामीम जो है वो वहाँ पर पेश की जाएंगी मंजूरी के लिए। वहाँ भी 2/3 अक्सरियत जो है वो दरकार होगी। 2/3 अक्सरियत के साथ सेनेट जो है इन तरामीम की मंजूरी देगी। तो आज 59 शिकें थी जिनकी शिकवार मंजूरी दी वफाकी कौमी असम्बली ने और उस मंजूरी के साथ ही 27वीं आईनी तरमीम का बिल जो है वो 2/3 अक्सरियत के साथ कौमी असम्बली से मंजूर हो गया। और अब जो तरामीम है, अच्छा अजहर, यहाँ पर जो सेनेट के मामलात हैं वो ट्रिकी नहीं हो जाते, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पर सैफुल्लाह अबड़ो ने अपना इस्तीफ़ा पेश किया, तो कानून ज़ाब्ता क्या कहता है कि फ्लोर पर जब कोई अपना इस्तीफ़ा पेश करे तो वो फौरी तौर पर मंजूर होता है या अभी गुंजाइश है, वो वोट अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं मौजूद है, मैनेज होगा? जी, माजी में तो ये रवायत रही है। एक जावेद मखदूम जावेद हाशमी साहब ने इस्तीफा दिया था फ्लोर पे, उनका एक्सेप्ट हो गया था और इस दफ़ा भी क्योंकि यही रवायत तो यही रही है। लेकिन अब सेनेट सेक्रेटेरिएट पे ये कहना है कि जो इस्तीफा सैफुल्लाह अबड़ो ने दिया है उस हवाले से चेयरमैन सेनेट ने अभी बाकायदा तौर पर कोई फैसला नहीं किया और जब तक चेयरमैन सेनेट अप्रूवल नहीं देते उस वक्त तक वो जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस बात का इम्कान है कि सैफुल्लाह अबड़ो को कल वोट करने की इजाज़त जो है वो दी जाएगी और वो कल वोट अपना वोट करें।